प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी के बरेली में क्या सब कुछ ठीक है, सामान्य है? तो जवाब है नहीं। और इसी वजह से शासन की ओर से बरेली में इंटरनेट सेवाओं पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। इस रोक की शुरुआत हुई दोपहर 2 बजे 2 अक्टूबर से, और ये रोक आगे कंटिन्यू रहेगी 4 अक्टूबर शाम तक। यानी कि दशहरे के अगले ही दिन पढ़ने वाले जुमे की नमाज को देखते हुए एहतियात के तौर पर शासन की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के पीछे और भी बहुत सारी वजहें हैं। आपको याद होगा, बीते शुक्रवार यानी 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों की ओर से जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, जिस तरीके से बरेली में हिंसा करने का प्रयास किया गया था, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया था, उसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर दशहरे के अगले दिन पढ़ने वाले जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली में बवालियों पर खास नजर रखी जा रही है, और इसी के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। इस बीच कुछ और बड़ी बातें भी आपको बरेली में देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर बरेली में 8000 जवानों की तैनाती कर दी गई है, जो बरेली के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। पूरे बरेली को 4 जोन में बांटा गया है, और अलग अलग जोन की जिम्मेदारी आईपीएस लेवल के अधिकारी को दी गई है। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी बरेली के हर चौराहे की निगरानी की जा रही है, खास तौर पे उन इलाकों की जहां जहां पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और जहां पर नमाज के लिए लोग हर शुक्रवार को भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इतना ही नहीं, उपद्रवियों को खास हिदायत दी गई है कि इस बार अगर हिंसा करने का प्रयास किया गया, बवाल करने का प्रयास किया गया, तो सरकार की ओर से बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तो एक्टिवेट है ही, लेकिन ड्रोन के जरिए भी मस्जिदों की निगरानी की जा रही है। साथ ही कुछ तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है ताकि बारीकी से जमीन पर उपद्रव करने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। ड्रोन के अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स की जिम्मेदारी अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनको दी गई है। खासतौर पे जो आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स हैं उनको भी निगरानी करने के लिए कहा गया है। बरेली के बॉर्डर्स वाले जो जिले हैं वहां पर भी उन जिले के कप्तानों को कहा गया है कि आप अपने बॉर्डर पे निगरानी रखिए, ताकि अगर उपद्रवी किसी और जिले से आने का प्रयास करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि आपको याद होगा 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद नाम से जो जुलूस निकाला गया था, उसके बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठियां चार्ज करनी पड़ी थी, उसमें जांच के बाद बहुत सारी बातें सामने आई थी। जांच में यह भी सामने आया था कि जिन उपद्रवियों ने बरेली में हिंसा की थी, दरअसल वो बरेली के थे ही नहीं, वो शाहजहांपुर समेत अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे। हालांकि किसने बुलाया था, किसके इशारे पर बुलाया गया था, कि तमाम बातें जांच का विषय है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा समेत उनके करीबियों पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। आप पहले से ही जानते हैं कि तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके तमाम साथी नदीम, नफीस या बाकी अन्य साथी जो समाजवादी पार्टी में भी जिले का कार्यभार संभाल चुके हैं, उन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। नफीस जो कि तौकीर रजा का करीबी है, उसकी 30 दुकानें मार्केट इलाके में हैं जो अवैध अतिक्रमण पे बसाई गई हैं। यानी कि उन दुकानों को बनाने के लिए जिन जमीनों का इस्तेमाल किया गया है वो जमीनें अवैध अतिक्रमण के जरिए तैयार की गई हैं, और इसीलिए वहां से उन दुकानों को खाली करवाने के बाद प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसके अलावा अवैध मस्जिद और अवैध तमाम जो आसपास के बैंक्वेट हॉल है, जो दुकानें हैं, उन पर भी प्रशासन की नजर है। इस बीच बरेली में जुमे की नमाज को लेकर के भी पुलिस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, पुरुषों के साथ साथ यानी कि पुलिसकर्मी जो पुलिस हैं उनके साथ साथ 1000 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। यानी कि अगर कुछ उपद्रवी महिलाओं की आड़ में प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, जुलूस निकालने का प्रयास करते हैं, बरेली की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें सबक सिखाएंगी। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है
कि जुमे की नमाज के साथ साथ आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और चूंकि दशहरे का त्योहार इसके बाद जो आने वाले कुछ दिन है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब लोग खरीदारी करते हैं, शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, फेस्टिव मोड में रहते हैं परिवार के लोग, ऐसे में कुछ लोग माहौल को खराब न करें, इसको लेकर प्रशासन की सख्त हिदायत है। अब आपको मुख्यमंत्री का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि चंडमुंड को ठीक करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है बरेली में, जहां पे कार्रवाई के साथ साथ प्रशासन की ओर से भी अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च के जरिए उपद्रवियों को मैसेज दिया जा रहा है कि इस बार अगर ऐसा सोचा भी तो सबक ऐसा सिखाया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री का बयान भी सुनवाते हैं आपको, जब मुख्यमंत्री की ओर से मौलाना तौकीर रजा समेत तमाम उन मौलानाओं को चेतावनी दी गई जो मौलाना अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। सुनिए। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो मुख्यमंत्री का बयान सुना आपने, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के इतर ग्राउंड लेवल पर प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं, जो मुस्तैदी है, वो ये बताती है कि 26 सितंबर के जैसा दोबारा करने का प्रयास किया गया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जरा आपको इसके बैकग्राउंड में भी लिए चलते हैं। बरेली में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाला गया, इसकी शुरुआत की गई थी कानपुर से। कानपुर के बाद आपने देखा होगा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में या देश के अलग अलग राज्यों में भी, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले हम, मध्य प्रदेश की बात कर ले हम, वहां पर भी आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को बरगलाने का, भड़काने का, उकसाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस ने काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब यहां पर चाहे हम बात कर लें असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की या मौलानाओं की ओर से, तो उनकी ओर से जिस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका नतीजा ये रहा कि बरेली में उपद्रव करने का प्रयास किया गया। अब आपको ओवैसी का भी बयान सुनवाते हैं, वो जिसमें ओवैसी की ओर से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है। वो बोले कुरान अल्लाह कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती, जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। तो वैसे ही हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, इनके चाहे जो भी बयान हो, अब बरेली में बवाल नहीं चलेगा। कि तैयारियां साफ तौर पे देखने को मिल रही है बरेली में प्रशासन की ओर से। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और अपना साथ दीजिए।